जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं फिर से आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक अच्छा सा टॉपिक जो आपके क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो मैं पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ इसका, और बेसिक जो फंडामेंटल होता है आयत का उससे हमने बनाया है। और आज लेकर आए हैं दोस्त आयत से रिलेटेड जो क्वेश्चन कई बार सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हूबहू लेकर आए हैं आज हम। ठीक है, इसमें जैसे हमने बोला था पिछले वीडियो में कि उसमें टाइल्स कालीन बिछाने की जो खर्च होती है, ठीक ना, कितने टाइल्स होते हैं, ये सारा चीज हम आज लेकर आए हैं। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे और देखते रहे क्वेश्चन किस प्रकार से है और इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, समझिए। आइए, पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, बोला क्या है, एक खेल का मैदान आयतकार है। एक खेल का जो मैदान है दोस्त वह आयतकार है। आयतकार ये सब हो गया। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च किए गए। अगर वही जो भूमि है बेकार थी, अब इसको अच्छा बनाने के लिए क्या किया गया, 1000 रुपया खर्च किया गया। कितना? 1000 रुपया खर्च किया गया, वो भी किस दर से, तो 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की से। चलिए लिख देते हैं, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर से कितना खर्च किया गया, 1000 रुपया खर्च किया गया। ठीक है, अब बोलता है उस मैदान की चौड़ाई जो है 50 मीटर है। चलिए, यहां पे जो है इसकी कितनी चौड़ाई है, 50 मीटर है क्या इसकी चौड़ाई, आ रहा समझ में। लेकिन बोला इसकी लंबाई नहीं दिया है। लंबाई नहीं दी है तो लंबाई हम मान लेते हैं x। लंबाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब बोला है कि लंबाई में 20 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि उस मैदान की लंबाई में 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो 20 मीटर जैसे ये x माने हैं, x का यहाँ पे 20 मीटर अगर हम बढ़ाते हैं, ये 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर उसी दर पर कुल कितने रुपये खर्च होंगे, उसी दर पे बोला। यानी किस दर पे, तो ये 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च होंगे। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, जानिए, यहां तक तो समझ में आ गया। जब तक देखिए उसका बेसिक चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से है। इसको अगर हम रुपया में लेते हैं, क्योंकि इधर रुपया में दिया हुआ है, तो 25 अब बट्टा में 100, तो कितना रुपया हो जाएगा, 1/4 रुपया हो जाएगा। 1/4 रुपये की दर से। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए, इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो कितना है, 50 मीटर चौड़ाई है और लंबाई हमें पता नहीं है तो x हो गया। ठीक है, लेकिन दर कितना है, तो 1/4 है। कितना है, 1/4 है। और रुपया टोटल कितना लगा हुआ है, 1000 रुपया लगा हुआ है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसको कटा देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग है, ये भी ऊपर वाला, तो ऊपर भाग जो भी इक्वल टू रहता है तो कट जाएगा। या हम सीधा ऐसे करते हैं, इसको गुणा कर देंगे, अब 50 से बाद में भाग देंगे, तो हम यहाँ पे कटा सकते हैं। 50 दूना 100, यानी x/4 इक्वल टू कितना बच गया, 20। x का मान कितना हो गया दोस्त, 80। ये जो है 80 मीटर हो गया। कितना हो गया, 80 मीटर हो गया x का मान। अब कहता है कि 20 मीटर इसमें बढ़ा दी जाए। 20 मीटर क्या करी जाए, बढ़ा दी जाए। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, 80 मीटर यहाँ पे इसकी लंबाई आ गई। अगर 20 मीटर बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पहले से 50 मीटर था और ये 100 मीटर हो गया, यानी 50 गुणे में 100, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब रुपया क्या है, तो 1/4 रुपया है, तो टोटल रुपया अब आपको आ जाएगा। ठीक ना, कैसे, तो 25 चौका 100 और 25 5 100, यानी 1250 रुपया टोटल खर्च होंगे। कितना, तो 1250 रुपये टोटल खर्च होंगे। कब, जब इसकी लंबाई में 20 मीटर की बढ़ोतरी कर दी जाए तब।
कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ में आ गई होगी दोस्त क्वेश्चन। और ये देखिए बहुत इजी है, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अगर हम चाहें तो आपको 10 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 20 यही कंसेप्ट तो है। देखिएगा जो बेस हमको बैठाना था ना, यही है। अगर ये बेस है, अगर इसको बैठा लिए तो आपको कितना सेकंड लगेगा आप समझ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, उससे बहुत इजी होता है क्वेश्चन। ये बड़े बड़े जितने क्वेश्चन आते हैं, ये जो हम लोग डर के भाग जाते हैं, उससे क्या होता है, बहुत इजी होता है सिंप्लीफिकेशन से। इसलिए हम लोग डर कर भागने की कोशिश ना करें, हम लोग डटे रहें। जब डटे रहेंगे ना तो खुद भागेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर? कहीं डाउट तो नहीं होगा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिएगा। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चलिए देखिएगा, अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं कितना, x मीटर, ठीक है, और लंबाई मान लेते हैं कितना, x प्लस 20 मीटर। समझ में आ रहा है? इतना मान लेते हैं, क्योंकि ये बोला हुआ है क्वेश्चन कि एक कमरे की फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो जब चौड़ाई हम मानते हैं x, तो लंबाई मेरा x प्लस 20 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए। ध्यान दीजिएगा, इसमें से 10 मीटर कम, यानी लंबाई में से 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई जो है 5 मीटर बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा? यानी ध्यान दीजिएगा, ये आयताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा बहुत इजी है और बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा, बोला ये लंबाई और चौड़ाई है, तो हम सबसे पहले एक क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं। तो x हो जाएगा इनटू लंबाई गुणे चौड़ाई अगर करते हैं तो पहले वाला ये क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 20 होगा ना। लेकिन अब कहता है इसमें 5 मीटर बढ़ाने के लिए और इसमें 10 मीटर घटाने के लिए। तो जब 5 मीटर इसमें बढ़ाएंगे और 10 मीटर इसको घटाएंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा हुआ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 5, सॉरी पहले हम देखते हैं x इंटू एक्स प्लस 20, या मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, तो x प्लस 5 हम कर देते हैं इंटू एक्स प्लस 20 और माइनस 10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 10x, और ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस 10 × 50। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 10 और 5 15, 15 को घटाएंगे किसमें, 20 में, 20x में घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5x इक्वल टू, ये बच जाएगा आपका 50। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10। ठीक है, जब x का वैल्यू 10 आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि x में बेस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 30 यानी 30 पे 0, ये इतना मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर होगा 300 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब अगर चाहे हैं तो दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें से अगर हम 5 घटा देते हैं, 5 इसमें जोड़ देते हैं, तो 5 जब जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा,
और इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसको भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। तो ये प्रूफ भी हो गया। दोनों तरीके से मेरा वर्ग जो आएगा उसका क्षेत्रफल आएगा आयत का, वो कितना होगा, तो 300 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम कंसेप्ट को समझेंगे ना दोस्त, बिल्कुल आसान तरीका से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है, और एसएससी एफसीआई के 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। बोला एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात जो है 5:18 है। लंबाई अनुपात परिमाप कितना है, 5:18 है। तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो अब क्या पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन, यही पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है। देखिए आप लोग क्या करेंगे ना, बहुत सारे एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल समझ जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा विदाउट पेन का। चलिए देखते हैं। लंबाई का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो परिमाप इक्वल टू कितना है, 2 × L + B। इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 18, ठीक है। 18 वैल्यू दिया गया है, लेकिन लंबाई का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है आपको कितना, तो 5। अब चलिए देखिए, 2 × 5 + B = 18 कर सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि 5 वैल्यू दिया गया है, लंबाई और परिमाप का अनुपात जो दिया गया है। अब क्या करेंगे, 5 दूना 10 + 4B = कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो 2B यानी 2B = कितना हो जाएगा, 18 में से 10 जाएगा 8, तो B = हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। तो लंबाई हो गई दोस्त कितना, 5, और चौड़ाई जो हो गई कितना, 4। यही रेशियो पूछा हुआ है, तो रेशियो आंसर होगा 5:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है दोस्त, चलिए देखते हैं। बोला है 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े। चलिए आइए देखते हैं। ये 25 मीटर हो गया और ये 15 मीटर हो गया, ठीक है। चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा बनाया गया है। इसके चारों ओर 3.5 मीटर, एक समान क्या बनाया गया है, ये बरामदा बनाया गया है, ठीक है। बरामदा बनाया गया है। उस बरामदे का फर्श कितना, फर्श जो है 27.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी, कुल लागत कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एफसीआई 2012 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमको इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो क्षेत्रफल आएगा उसी में इसको गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि ये 25 × 15 इस आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 का 5, और 15 दूना 30 और 7 37, 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7, और 15 दूना 30 7 37 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया। ये जो छोटा वाला कमरा है इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालते हैं इस पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल, ठीक ना, पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए दोस्त,
इधर कितना बढ़ रहा है 3.5 मीटर, इधर कितना बढ़ रहा है तो 3.5 मीटर, यानी इस 15 मीटर में कितना कितना बढ़ रहा है तो 3.5 यानी 7 मीटर बढ़ रहा है। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो है चौड़ाई जो यहां पे आ गया है ये 7 मीटर, यानी 15 और 7 कितना हो गया 22 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए क्या, अब इसको हमें बढ़ाना ऐसे, फिर ये 3.5 मीटर बढ़ रहा है, ये 3.5 मीटर और ये भी इधर 3.5 मीटर बढ़ रहा है, यानी ये जो लंबाई है कितना मीटर बढ़ रहा है तो 3.5 7 मीटर, यानी 25 और 7 कितना हो जाएगा 32 मीटर। इधर कितना हुआ तो 22 मीटर, यानी 15 7 22 मीटर हो गई ये चौड़ाई, और ये लंबाई कितनी हो गई तो 32 मीटर हो गई। ठीक है, तो ये पूरे बरामदा के साथ कमरे के साथ इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुणे 22, ये हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल, जिसमें से हमको घटाना क्या है 375 मीटर, 375 मीटर, तब ये आपका आएगा क्या बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं और इसका आंसर लाते हैं कैसे, 2 दूना का 4, ठीक है 2 3 6 और 6 4 10, ठीक है कैरी 1, और यहाँ पे 6 और 1 7 माइनस 375। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, सॉरी 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 यानी 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 यानी 3, स्क्वायर क्या हो गया बरामदा हो गया। अब इसको क्या करना है कि गुणा कर देना इससे, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर है इतना है, तो हम इसको गुणा कर देंगे 27.5 मीटर स्क्वायर से। ठीक है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब गुणा कर सकते हैं, देखिए 329 27.5 से 9 × 45, ठीक है 5 दूना 10 और 63 73 और 4 77, ये हो जाएगा कितना 15 18 33 और 14 47 47 और 7 54, ठीक है हासिल 5, ये हो जाएगा 21 और 4 25 5 30 हासिल 6, और ये हो जाएगा कितना 3 दूना 6 6 और 6 सॉरी 21 6 3 9, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9047। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9047.5 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इतना रुपया खर्च करेंगे तो इस बरामदे का जो है ना क्या हो जाएगा, जो काम दिया गया है वो पूरा हो सकता है। यानी क्या दिया गया है तो बरामदों का फर्श जो दिया गया है ये पूरा हो जाएगा 9047 रुपया 50 पैसे में। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो हमने फंडामेंटल में बता चुके हैं। उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो बचेगा वो आपका आंसर हो गया। समझ में तो आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम भी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, आयत की जो लंबाई है ना कितनी है 20 सेंटीमीटर, सीएम, और उसका क्षेत्रफल जो है 200 वर्ग मीटर है, 200 वर्ग सेंटीमीटर है, सीएम स्क्वायर है। ठीक है, तदनुसार यदि इसकी केवल लंबाई बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में 1/5 गुनी वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितने सीएम होगा। परिमाप पूछा है और बोला है कि लंबाई बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में 1.1/5 गुनी यानी 1 पूर्णांक यानी 6 कितना 5 गुनी वृद्धि कर दी जाए किसमें क्षेत्रफल में, तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन बोला है। चलिए देखते हैं। अब दोस्त देखिए
लंबाई दिया हुआ तो चौड़ाई कैसे पता चलेगा? तो चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। तो कितना दिया है? चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 बट्टे 20 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो जब 10 हो जाएगा तो 10 ही चौड़ाई हो गई। अब इसमें बोला है 6/5 बढ़ा दिया जाए, यानी 20 का 6/5 अगर हम बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा बढ़ाकर। तो 10 + 24, 10 + 24 जब है तो कितना हो जाएगा? 34, और 34 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 68 cm। ये क्या हो जाएगा? परिमाप। ठीक है, अब बोलिएगा कि 10 + 24 यानी वही चीज है 2 × L + B, यही चीज है। ठीक ना, इसको जोड़ के 2 से गुणा कर देना, सेम चीज है। तो ये आपका होगा 68 cm। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2013 में पूछा हुआ है, किसमें? CAPF में, यानी SSC CAPF के एग्जाम में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन हुआ समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए।